हाय गाइस, कैसे हैं? जयपुर ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। चलिए हम लोग देश को करते हैं जल्दी। और आप लोग जितने को भी हैं शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बताइए कैसे होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। चलिए सभी रेडी हैं। तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 7। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। लिपि की आवश्यकता होती है, बताइए लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है, जल्दी से बताइए तो कहाँ होती है। जल्दी से बताइए लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है। फर्स्ट करेंगे कहाँ, भाषा लिखने के लिए हम लोग का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है उपयोग? तो भाषा लिखने के लिए। ठीक है, वही न लिपि होता है जी, भाषा लिखने में उपयोग किया जाता है। जहाँ देवनागरी जो हिंदी का हम लोग का लिपि है, इसको यूज करते हैं तो भाषा लिखने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर देखिए, हिंदी का अग्र आवर्तकार संवर्त स्वरध्वनि है, बताइए कौन सा है। अग्र आवर्तकार संवर्त स्वरध्वनि कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ई जो है हम लोग का ई आवर्तकार संवर्त स्वरध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो कवि शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए। संज्ञा कौन सा है, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। इसमें कौन सी संज्ञा है कवि शब्द में? तो कवि क्या है? ये जातिवाचक है। कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम दिया हुआ है। ठीक है, संज्ञा हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो जातिवाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द को चयन करना है, कौन से शब्द को? तो पुल्लिंग शब्द को चयन करना है, जल्दी से बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सूची पत्र, किताब, संसद, गंगा कौन सा है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए सूची पत्र ये क्या है, यही है हम लोग का पुल्लिंग शब्द, और बाकी सभी को हम लोग का क्या है, ये सब गंगा, गंगा, संसद और किताब, ये सब क्या है हम लोग का, सभी लोग क्या है, जल्दी से बताइए। स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब सभी हम लोग का स्त्रीलिंग है, और बाकी ये हम लोग का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिए 5 नंबर, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन हमको बताना है, जल्दी से बताइए संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत, संस्थाओं, 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो संस्थाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्थाएं होता है। ठीक है, इसका बहुवचन संस्थाएं हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप कौन सा है? कौन सा वाचक? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम का, सर्वनाम का अविकारी रूप बताना है। क्या है? वह, उन, उस, उन्हें, क्या होगा छठा का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। वह शब्द जो है ये हम लोग का सर्वनाम अवकारी निश्चय हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षण भंगुर, बताइए क्षण भंगुर किस प्रकार का ये है। भंगुर, जल्दी से बताइए क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है। दशावधक, स्वादबोधक, कालबोधक, गुणबोधक, क्या हो जाएगा 7 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा 7 का? कालबोधक हो जाएगा। ठीक है, कालबोधक
विशेषण है, ठीक है। क्षण भंगुर किसका है, तो काल बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए। आगे देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, बताइए। रमेश की पुस्तक पुरानी है, विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। क्या हो जाएगा 8 का आंसर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, विशेष शब्द है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक जो बात हो रहा, पुस्तक क्या है, इसमें विशेष है, ठीक है, ठीक है, विशेष शब्द है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है, पेड़ से बंदर कूदा से कौन से कारक के चिन्ह में आते हैं, जल्दी से बताइए। पेड़ से बंदर कूदा, 9 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कारक है, तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। जल्दी बताइए, तो इसका प्रयुक्त काल कौन सी है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस सेंटेंस दिया हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा। तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या है, पूर्ण भूतकाल का बात हो रहा है, ठीक है। कैसे बात हो रहा है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ठीक है, दूर हो गई है, तो गई, आ रही, ये सब किस में आता है, आ गई, तो भूतकाल में होगा, ठीक है। चलिए, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, बताइए। पुस्तक पढ़ी जाती है, जल्दी से बताइए, इसमें क्या है, कौन सा वाक्य है, पढ़ी जाती है, जल्दी से बताइए। इस सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा वाक्य है, जल्दी से। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य, क्या है बताइए। 11 का आंसर, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म का हो रहा है, क्यों हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रहा है, मतलब पुस्तक तो पढ़ रहा है, ठीक है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेष का अवयव क्या है, परिमाणवाचक का बताइए जल्दी से, परिमाणवाचक का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। परिमाणवाचक, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत, क्या हो जाएगा। 12 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, इतना जो शब्द है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 30 का देखिए, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अचरज दिया हुआ है, इसका हम लोग का तत्सम, तधव दिया हुआ, ये तधव शब्द है, ठीक है, तधव शब्द है, तो इसका हम लोग का क्या शब्द खोजने बोल रहा, तत्सम शब्द हम लोग का खोजने बोल रहा। बताइए, यहा, सिरपाहा, आश्चर्य, लिम्सा, क्या हो जाएगा। 13 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है, आश्चर्य इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए, दाहिना शब्द का तत्सम शब्द बताना। दाहिना क्या है, दाहिना हम लोग का तधव शब्द है, इसका हम लोग को क्या बोल रहा है, तत्सम शब्द हम लोग को निकालना है। दक्षिणा, दक्षिणी, दक्षिण, दाया, दाई, दाहिना, क्या हो जाएगा बताइए। 14 का आंसर बताइए, तो 14 का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द दक्षिण का ही दाहिना बोलता है, ठीक है, तधव शब्द। चलिए आगे देखिए, गोधूम शब्द में तधव है, गोधूम शब्द में कौन सा तधव है, बताइए। तधव शब्द हमको बताना है, गोधूम शब्द में गेहूं, गाय, गोबर, गोधन, क्या हो जाएगा। 15 का आंसर बताइए, तो क्या किसका है, तो गेहूं शब्द का है, ठीक है, गेहूं शब्द का तधव है, गेहूं का ही तत्सम क्या होता है, गोधूम होता है, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची है, बताइए। अमृत शब्द दिया हुआ, इसका पर्यायवाची क्या है, जल्दी से बताइए। अमृत का पीयूष, बसन, पावक, निकेतन, क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका पीयूष हो जाएगा, ठीक है, पीयूष इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इनमें से अश्लील शब्द का विलंब क्या है, अश्लील शब्द दिया हुआ, इसका विलंब शब्द हमको बताना है, जल्दी से बताइए। सलील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील, 17 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा, इसका विलोम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से क्लेशव
की लिव्स, समानार्थी शब्द क्या है? की लिव्स का समानार्थी शब्द कौन सा है? जल्दी से बताए। विषेला, पाप, महाविष। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो पाप हो जाएगा। ठीक है, पाप बोलते हैं इसको। ठीक है, पाप शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जो करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द बताइए। जो पान करने का योग नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा बताइए? जल्दी से बताइए। अपच, अपभ्रंश, आगमय, अपय। क्या हो जाएगा? 19 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? अपय हो जाएगा। फास्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताइए। अकल का दुश्मन किसको बोलता है? मित्र, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु। क्या हो जाएगा बताइए? तो महामूर्ख को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो महामूर्ख। क्या बोला जाता है? अकल का दुश्मन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। इक्कीस का देखिए, 21। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों और मुसीबत, बीच से निकल भागना। 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आगे कुआं पीछे खाई तो क्या हो जाएगा? दोनों और मुसीबत है। ठीक है, आगे जाने से भी खतरा है और पीछे जाने से भी खतरा है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा दोनों और मुसीबत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द दिया हुआ, इसका सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? कौवा, चाचा, कुटू, बंग। क्या हो जाएगा? 22 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? बंग शब्द में हम लोग का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अप उपसर्ग दिए गए है विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है? अप जो उपसर्ग है इसका उपयोग किसमें होता है? जल्दी से बताइए। तो राम, मान, जय, मा जय, रन। क्या हो जाएगा बताइए? अपमान। अपमान होगा कि नहीं बताइए? 23 का। तो अपमान शब्द जुड़ने से हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का अपमान में अप जो शब्द है ये अप, यही हम लोग का उपसर्ग है। और जो मान, आन 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 इसमें प्रत्यय है। ठीक है, आन शब्द जो जुड़ रहा है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जिस शब्द के आगे जोड़कर कोई सार्थक शब्द निकलते हैं उससे ही उपसर्ग करते हैं, और जिस शब्द के पीछे जुड़कर कोई अर्थ बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी, धानी, ई, दीर्घी, आनी। बताइए 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दीर्घी है इसमें प्रत्यय। ठीक है, दीर्घी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक संधि विच्छेद दिया हुआ है 25 नंबर। उत्जड़ जल का संधि से बना शब्द है, कौन सा है? उज्जल, उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। बताइए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है देखिए इस सब को, कौन सही होगा? 25 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? उत्जोड़ जल का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? तो उज्जवल होता है। उज्जवल कैसा लिखा जाता है? उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। तो देशांतर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से फास्ट बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। बताइए कि इस वाक्य में तुमको के स्थान पर आपको का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कौन सा गलत होगा? ठीक है, 27 का। तो तुमको की जगह क्या है इसका सही निकलेगा? आपको करना चाहिए। आपको मुझे पढ़ाना है। ठीक है, इस शब्द सबसे सुटेबल है। तो क्या हो जाएगा? तुमको शब्द को हटा के हम लोग का आपको शब्द जोड़ने से सही सार्थक निकलता है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। कौन सा अशुद्ध है बताइए? 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो हस्तक्षेप।
हस्ताक्षेप हम लोग का सही नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है, हस्तक्षेप होते हैं, हस्तक्षेप सही रूप होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ डी हस्ताक्षेप दिया है, इसलिए अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। क्या हो जाएगा 29 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बोसाई में कौन सा अलंकार है। इसमें देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु कछु ना बोसाई, ठीक है। इस सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा अलंकार है। देकानु, वृत्तानुप्राय, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो लटानो प्रयास हो जाएगा, ठीक है, इसमें अलंकार है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है बताइए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो भाववाच्य शब्द है, कौन सा है, तो भाववाच्य शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि होगा बताइए। इत्यादि, इत्यादि जो शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा संधि के अंतर्गत आती है। यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा बताइए। कौन से संधि आते हैं, तो यन संधि हो जाएगा, ठीक है। यन संधि के अंतर्गत आते हैं, क्या है, इत्यादि, इत जोड़ आदि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 33, निम्नलिखित में से वाक्य की शुद्ध रूप को चयन कीजिए। शुद्ध रूप को चयन करना, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सबसे शुद्ध है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष शब्द जो है, इसका सबसे शुद्ध कौन सा होगा बताइए। 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो संघर्ष हम लोग कैसा लिखते हैं, संघर्ष ऐसा लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो डी में है हम लोग का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास नहीं है बताए। अव्ययी भाव समास, कर्म का कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर। 35 का आंसर, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक है, ठीक है, ये कारक है, ये नहीं समास है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। कामदेव शब्द में पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। केशव, अनंग, कौमुदी, भवानी। 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा, ठीक है, अनंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरि, अरि, अरि से क्या हो जाएगा बताइए। अरि शब्द दिया हुआ, शत्रु, प्यासा, सैनिक, प्रेम, क्या हो जाएगा। 37 का आंसर बताइए अरि का, तो शत्रु होते हैं, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर। स्थावर का विलंब शब्द क्या है। स्थावर का विलंब शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। स्थावर का विलंब शब्द क्या हो जाएगा, जंगम, मंगल, दंगल, दीवान। 38 का आंसर बताइए, तो जंगम हो जाएगा, ठीक है, जंगम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग होगा। आवश्यकता से अधिक दृष्टि होता है, बताइए। अलावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि शब्द जुड़ेगा, ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्तियां का सही आशय क्या होगा। क्या है लोकोक्तियां, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर होता है। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर बताइए क्या होगा। तो एक दूसरे की सहायता हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए,
पढ़ दे रहे हैं। आप लोग का पैसेज बहुत बड़ा था इसलिए हम बहुत इसमें छोटा ऐड किए हैं, ठीक है। ये जो गद्यांश है इसको हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। तत्ववेता शिक्षाविद के अनुसार, थोड़ा राइटिंग को छोटा करते हैं, अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है। क्या है विद्या, क्या बोल रहा है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। प्रथम वह जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है, और द्वितीय, देखिए प्रथम क्या बोल रहा है, जीवन यापन करने के लिए सिखाता है, और द्वितीय क्या बोल रहा है, वह जो हमें जीना सिखलाती है। द्वितीय क्या है, हमें जीना सिखलाती है। इनमें से एक अभाव भी जीवन को निरर्थक बना देती है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वह परालंबी हो। माता पिता परिवार के किसी सदस्य, जाति या समाज पर ऐसी विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। साथ ही दूसरी विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं दिया जा सकता। बहुत अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति को का जीवन यदि सुचारू रूप से नहीं चल रहा तो उसमें यदि वह जीवन शक्ति नहीं है जो उसके जीवन में तो सतपथ पर अग्रसर करती है, ठीक है। साथ ही वो अपनी समाज, जाति एवं राष्ट्र के लिए भी मार्गदर्शन करती है, ठीक है। तो उसका जीवन भी मानव जीवन की अभिधान नहीं कर सकता, उसका जीवन भी मानव जीवन में अभिधान नहीं कर सकता है। वह भारवाही गंधर्व बन जाता है, ठीक है। वो भारवाही क्या होता है, गंधर्व बन जाता है। पूंछ सींग विहीन पशु कहा जाता है, उसको बिना पूंछ के सींग की पशु का के समान कहा जाता है। वर्तमान भारत की पहली विद्या का प्राय अभाव दिखाई देता है, परंतु दूसरी विद्या के रूप में विकृत हुई ही है, क्योंकि न तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके निकला छात्र जीविकोपार्जन के योग्य बना पाते हैं, और न ही वह उन संस्कारों की मुक्त हो पाता है जिन्हें जीने की कला और संज्ञा दी जाती है, जिनसे व्यक्ति को क्रू कुशिशु बनता है। सुशिक्षित, सुसभ्य, सुसंस्कृत कहलाने का अधिकार होता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर सकते हैं उसकी विशेषता को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता है। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारी दृष्टिकोण की विकसित भी करती है, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है तथा भावनाओं को चेतन करती है, किंतु कला, शिल्प, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नाम मात्र की होने की फलस्वरूप इस देश की स्नातक के लिए जीवों का जन टेढ़ी खीर बन जाता है, और बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए, पैसेज बहुत बड़ा है। जीवन सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों पर विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थी सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो, दूसरी जो उपयोगी हो। क्या है, जो आवश्यक हो और जो दूसरी उपयोगी हो, और तीसरी जो हमारे जीवन को परिष्कृत एवं अलंकृत करती है। क्या है, पहला देखिए क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम शिक्षा दी जानी चाहिए, और आवश्यक हो तो दूसरी, और तीसरी क्या बोल रहा है, हमारे जीवन की परिष्कृत और अलंकृत करती है। ये तीनों सीढ़ियां एक के बाद एक आती है, ये सीढ़ियां क्या है, एक के बाद एक आती है, इनमें व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिए। इस क्रम व्याघात आ जाने से मानव जीवन का चारों प्रसाद खड़ा होना असंभव है। यह तो भवन का दत्त बराबर नींव बनाने के लिए सदृश है। वर्तमान में भारत की शिक्षा की अवस्था देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक अन्न से आनंद की ओर बढ़ने की जो विद्यासार कहा था वह सर्वथा समाचीन है। बताइए क्या होगा, पहला का आंसर बताइए। अर्जुनकारी विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति को
सिखाती है? बताइए, पहला का आंसर बताइए 41। तो क्या हो जाएगा? जीवन यापन की विधि हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 42। प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के लिए स्वावलंबी होना पसंद करता है, क्योंकि बताइए 42 का क्या हो जाएगा? वह अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ होता है, वो अपने सामाजिक ऋण से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 43। मानव जीवन की संज्ञा पाने के लिए निम्नलिखित विद्या अभिष्ट क्या है? बताइए, विद्या अभिष्ट कौन सा है? जीना सिखलाने वाला विद्या, जीवन यापन के लिए उपयोगी विद्या, अर्जनकारी विद्या, शिल्प और प्रौद्योगिकी विद्या। 43 का आंसर बताइए। तो जीना सिखलाने वाली विद्या हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा के सोपानों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। शिक्षा के सोपानों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। परिष्कार, उपयोगिता एवं आवश्यकता, आवश्यकता, परिष्कार एवं उपयोगिता, आवश्यकता, उपयोगिता एवं परिष्कार, उपयोगिता और आवश्यक एवं परिष्कार। क्या हो जाएगा? 44 का आंसर बताइए। तो आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता, उपयोगिता और परिष्कार हो जाएगा। ठीक है, 45 देखिए, कु से सु बनने की से यह आशय सन्निहित है। क्या सन्निहित होता है कु से? बताइए। 45 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? दुर्जन से सुजन सृजन बनना। ठीक है, दुर्जन से सृजन बनना। ठीक है, यही था हम लोग का 41 से 45 प्रश्न। ठीक है, 5 प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का देखिए, नेक्स्ट गद्यांश क्या हो रहा है? आधुनिक मानव समाज की और विज्ञान की चकित कर देने वाली उपलब्धियां निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने के समय उत्तरोत्तर गुण होती जा रही। ठीक है, आज का मनुष्य अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार है। इसका कारण विवेक, ईमानदार का त्याग है। उनके सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर के ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, वह सफलता पाने की लालसा को उचित अनुचित चिंता नहीं करता। उसे तो बस वाद्य को पाने की प्रबल इच्छा करती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में संकोच नहीं करता। वह इनके नित्य नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है। अपराध की वृद्धि, किस प्रकार रोक लगाई जाए, सदाचार, कर्तव्यपरता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों का तिलांजलि देकर समाज की सुख की कामना करना सोपन मात्र है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, मानव जीवन में समस्या निरंतर क्यों बढ़ रही है? बताइए, क्या हो जाएगा? 46 का आंसर बताइए। तो ईमानदारी की कमी, विवेकहीनता के कारण, सदाचार की कमी के कारण। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 देखिए, बार बार हम पैसेज को नहीं पढ़ देंगे। ठीक है, विज्ञान के विकास के साथ साथ समाज में किन मूल्यों का ह्रास हो रहा है? जल्दी से बताइए, अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, फोर्टी एट। किन जीवन मूल्यों के द्वारा सुख प्राप्ति के कामना की जा सकती है? सदाचार, त्याग, कर्तव्य, प्राणता, उपरोक्त सभी। 48 का आंसर बताइए। तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। 49 उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ होता है। उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ क्या होगा? 49 का आंसर बताइए। तो निरंतर और लगातार हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50। उपयुक्त गद्यांश में उचित शीर्षांक होगा क्या? विज्ञान का विकास, आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास, समाज और विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर बताइए। तो आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, यही होगा इसका शीर्षक। ठीक है, चलिए
समाप्त हो गया हम लोग का हिंदी। हिंदी का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सामान्य जीके का देखेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान का अभी हम लोग का 25 क्वेश्चन जो आएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। देश दिया हुआ सूची 1 और राजधानी दिया हुआ। चलिए युगांडा का राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए 51 का आंसर। युगांडा का राजधानी कहाँ है, तो युगांडा का राजधानी कंपाला है, ठीक है। चलिए जाम्बिया का कहाँ है, जाम्बिया का लुसांका है, ठीक है। जिम्बाब्वे का कहाँ है, तो जिम्बाब्वे का भी हरारे है। कांगो का भी ब्राज़ाविले है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। 52 का आंसर बताइए। ये शशि थरूर की है। किसका है, शशि थरूर की है, ठीक है। ये शशि थरूर की 22वीं पुस्तक थी। कितना पुस्तक थे, 22 नंबर पुस्तक थी, ठीक है। जो भारत में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक तो क्या है, सामाजिक सामाजिक राजनीतिक और क्या है, सांस्कृतिक, इसके इसके मुद्दे पे हम लोग का ये किताब निकालते हैं, ठीक है। तीनों मुद्दे पे शशि थरूर। चलिए चाइना कप का संबंध किस खेल से है। चाइना कप, जल्दी से बताइए। चाइना कप किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। क्या है चाइना कप, जल्दी से बताइए। चाइना कप किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, गोल्फ। 53 का आंसर बताइए। तो जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। क्रिकेट का कुछ बताइए, क्रिकेट किस में संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का क्रिकेट से संबंधित है। और फुटबॉल का देखिए, फुटबॉल फुटबॉल का डूरंड कप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कुछ पूछा जाता है डूरंड कप। और क्या है, रॉबर्ट्स कप, रॉबर्ट्स कप, ठीक है। ये भी बहुत गोल्फ का बताइए, गोल्फ का क्या होता है, बाकर कप, बाकर कप। और एक सर्किट कप, सर्किट कप, इसको बार बार पूछता है सर्किट कप, आप सर्किट से ये होता है, ठीक है। चलिए समझ गए। और जिम्नास्टिक का तो जान ही गए हैं, ठीक है। और पोलो का बताइए, तो पोलो, पोलो खेल का कौन सा ये है संबंधित, तो राधा मोहन कप, इसका कौन सा आता है, राधा मोहन कप, ठीक है। और कौन सा, क्लासिक, क्लासिक कप, ये 2 कप इसके लिए होते हैं, ठीक है। सभी का हो गया। क्रिकेट के कौन कौन से कप है देखिए, क्रिकेट के लिए, गोल्फ के लिए कौन से आते हैं, फुटबॉल के लिए कौन से कप आते हैं, ठीक है। समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। चलिए चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन था, विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। क्या हो जाएगा 54 का आंसर, तो पुलकेशिन द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 610 से ईसा पूर्व से 642 ईस्वी तक था, ठीक है, ईसा पूर्व। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर की दिन ए इलाही की ग्रहण किया है। बीरबल, भगवान दास, मान सिंह, सुरजन राय। बताइए किसने ग्रहण किया है, तो कब किया है, तो 1582 के टाइम ग्रहण हुआ है, ठीक है। दिन ए इलाही, तो देवी एकेश्वरवाद का स्थापना की गई थी, ठीक है। इस टाइम दिया गया था, किसको दिया गया था, तो बीरबल को दिया था, ठीक है।
देखिए 56 सूचीवान संगठन दिया हुआ और यहाँ संस्थापक दिया हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, क्या हो जाएगा बताइए। लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ होते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी? तो द्वारका नाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक का चार कहाँ है, तीन पे है। चलिए देखते हैं और कोई ब्रिटिश इंडिया, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के क्या होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए चार का एक, चलिए तीनों में कंफ्यूज है जी। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी किसका है, तो आनंद, आनंद मोहन बोस का है। देखिए तीन का दो, तीन का दो एक में है और यहाँ एक तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भक्ति, संगीत, सूफिया, कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? क्या है, सूफिया, कलाम, बताइए। सूफिया कलाम का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, क्या हो जाएगा 57 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, कश्मीर से है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में के लिए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण से। 58 का आंसर बताइए। तो कुछ राज्यों के लिए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण से, ठीक है। 59 संविधान सभा का प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा की प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे बताइए। 59 के आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, तो फ्रैंक एथेने हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो फ्रैंक एथेने, एथोनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंकिम घम नहर का मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई, नौकागमन, जल निकास, सिंचाई एवं नौकागमन। 60 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। अरे कहाँ पे है, बंग, चलिए बंकिम भम, बंकिम घम नहर कहाँ पे है? ये दक्षिण भारत में है। कहाँ है, दक्षिण भारत में है, ठीक है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नहर है, ठीक है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नहर है, ठीक है। और इस नहर के लिए क्या करते हैं, नौका गमन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नौका गमन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये देखिए आंध्र प्रदेश से ये तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है, तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ये तमिलनाडु तक ये जाती है रास्ता, ठीक है। चलिए 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है? 61 बताइए, किसको कहा जाता है? तो रेड हिल्स झील को बोला जाता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, क्या हो जाएगा, रूपकुंड झील को बोला जाता है, रूपकुंड झील को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रहस्यमय झील, ठीक है। आगे देखिए, चिल्ली और पेरू की तट से दूर शीत जल की उत्प्रावहा से बनी धारा क्या कहलाती है? एल नीनो, अम्बर्ट धारा, उगलाहस धारा, कैनरी धारा। 62 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, अम्बर्ट धारा हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 63 भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारतीय के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, निर्यातकर्ताओं का ऋण देना। 63 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, तो निर्यातकर्ताओं का ऋण देना, ठीक है। ये क्या करता है, सामान्य केंद्रीय बैंक कार्य होता है। दो प्रकार के कार्य होते हैं, क्या होता है, सामान्य केंद्रीय बैंक का बैंकिंग कार्य और विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य होता है, ठीक है, भारतीय बैंक रिजर्व का, ठीक है, दो कार्य। चलिए, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है।
यह निम्नलिखित में किस राज्य के लिए है? क्या है? बोनालू हिंदू त्योहार है। ठीक है, बोनालू कहाँ, कौन सा राज्य की त्योहार है? असम, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। 64 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तेलंगाना का है। ठीक है, कहाँ का है? तो तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। खड़िया जनजाति के अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? द्रविड़ों से, भीलों से, मुंडाओं से, इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर बताइए। द्रविड़ों से हो जाएगा। ठीक है, इससे तो द्रविड़ों से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्लोरोफाइसी का सदस्य सामान्यतः होते हैं हरे, भूरी, लाल, पीले। क्या होता है? 66 का आंसर बताइए। तो हरे होते हैं। क्लोरोफाइसी का सदस्य सामान्यतः होते हैं क्या? हरे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रेंजिन किससे प्राप्त होता है? रेंजिन किससे प्राप्त होता है? जल्दी से पता है। रेंजिन अंगूर, शंकुधारी वन, रबड़, बरगद की पेड़। क्या होता है? 67 का शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पौधे के स्राव से बनता है। ठीक है, स्राव से होता है। किस पौधे को फल भूमिगत पाया जाता है? फल किस पौधे के फल फल भूमिगत में पाया जाता है? उसका फल जो है कौन भूमिगत में? आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। क्या होता है? 68 का आंसर बताइए। तो मूंगफली क्या होता है? भूमिगत के अंदर होता है। ठीक है, आलू पौधे नहीं आते हैं। ठीक है, नवजात शिशु का श्वसन दर कितना है? नवजात शिशु का श्वसन दर कितना है बताइए। 32 बार मिनट, 26 बार मिनट, 18 बार मिनट, 15 बार मिनट। 69 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? 32 बार मिनट। और वयस्क के लिए कितना होता है? 72 बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द्रव्य तरंग है बताइए। द्रव्य तरंग है किसका? डी ब्रोगली तरंग, विद्युत चंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनधरी तरंग। 70 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? डी ब्रोगली तरंग हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य तरंग वेवलेंथ इसकी का है। ठीक है, आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है बताइए। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? नीले प्रकीर्णन, मई प्रकीर्णन, पूर्व प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 71 का आंसर बताइए। तो नीले प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, प्रकाश का वेग है बताइए। प्रकाश का वेग का फॉर्मूला कौन सा है? 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर किलोमीटर सेकेंड, 3 × 10⁻ मील पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेमी सेकेंड। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, प्रकाश के वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? आयरन के रासायनिक चिन्ह बताइए। जल्दी से बताएं। आयरन का रासायनिक चिन्ह, जल्दी से, इसका आंसर सभी को देना होगा। अरे इसका नहीं जानते हैं तो आप साइंस पढ़े ही नहीं है। क्या हो जाएगा? तो एफ को बोलते हैं। ठीक है, एफ को आयरन बोलते हैं। ठीक है, इसका सांकेतिक है। निम्न में से कौन सा रंगीन गैस है बताइए। रंगीन गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। 74 का आंसर बताइए। तो कौन सा है? तो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, सीएल बोलते हैं इसको। ठीक है, सांकेतिक। बेंजीन की खोज किसने की है बताइए। बेंजीन की खोज किसने की है? जल्दी से बताइए। बेंजीन की खोज किसने की है? फास्ट फास्ट बताइए। अल्हेंगर, मिशेल फ्राडे, ब्रूस एम्स, निकोलस एपोर्ट। 75 लास्ट क्वेश्चन जीके का। अब से हम लोग का मैथमेटिक्स आ जाएगा। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन C6H6 होते हैं। यही फॉर्मूला है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? मिशेल फ्राडे का इसका खोज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग का मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, एक कार 5 घंटे की एक सफर तय करती है। ठीक है, पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की, दूसरी अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो कार की कुल कितना फासला तय करता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? माना की दूरी हम लोग का पता नहीं। ठीक है, माना की दूरी हम लोग का पता नहीं। तो इसको एक्स कर देते हैं। ठीक है,
और कितना 42 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, दो है कि नहीं। तो हम लोग का क्या होगा, x/2 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अर्ध समय में आधा समय में कितना, तो हम लोग का 42। ठीक है, पहले अर्ध समय में 42 और कितना है, और नेक्स्ट हम लोग का है x/2 बटा 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आधा समय में कितना कर रहा है, 5 घंटों में एक सफर, दोनों कितना 5 घंटे में एक सफर तय कर रहा है। चलिए इतना समझिए। चलिए इसको क्या ऊपर से गुना कर दीजिए, 42 दूनी कितना होता है, जल्दी से बताइए 42 दूनी कितना होता है, x बटा 84 होगा कि नहीं होगा, और इसको 48 दूनी कितना होगा, x बटा 96 होगा, इक्वल टू 5 होगा कि नहीं। चलिए इसका हम लोसो निकालिए कितना हो जाएगा, 672 हो जाएगा। ठीक है, 672 हो जाएगा। इसको हम लोग कितना से जाएगा, देखिए 672, 4×8 = 32, 8, 8 से 8×8 = 64 और 3, ठीक है 67। ठीक है, 8 से हो जाएगा, 8x प्लस इधर 6×7 = 42, 7×9 = 54, 54 और 4 67। ठीक है, 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है। चलिए x लिख देते हैं यहाँ। अब हम लोग x को बाहर निकाल देते हैं, 5 × 672 इंटू कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं। अब इसको काट कर 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 4, 3 4 12। ठीक है, 224 आंसर आ जाएगा, 224 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, दो नल किसी टंक को 10 किलोमीटर घंटे और 15 किलोमीटर में भरते हैं, और तीसरी नल 8 घंटे में उसे खाली कर देता है। क्या है, दो नल दिया हुआ है, तो उसमें क्या करता है, देखिए एक नल कितना, चलिए ब्लैक कर लेते हैं। देखिए एक नल कितना है, 10 घंटे में भरते हैं, दूसरी नल कितना है, 15 घंटे में भरते हैं, दोनों को जुड़ते हैं। चलिए, और तीसरी नल क्या करता है, खाली कर देता है। तीसरी नल हम लोग का खाली करने में है। ठीक है, तो तीसरी खाली होगा तो माइनस होगा, तीसरी कितना है, 8 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, दोनों नल को। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम लीजिए। सभी का एलसीएम लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, आंसर बता दे रहे 24 आएगा। जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में 35% पानी है, तो दूसरे मिश्रण में 45% पानी है। ठीक है, दूसरे में 45% है और पहला में 35%। दोनों मिश्रण के 24 लीटर मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें 40% पानी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 24 लीटर तैयार किया जाता है। ठीक है, 40% पानी हो जाता है, तो इसमें पहले मिश्रण में कितना लीटर पानी लिया जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसको 45 और 35% को घटाइए तो कितना हो जा रहा है जी, -10 होगा। 10 होगा कि नहीं, 10 होगा कि नहीं। और 24 लीटर इसमें क्या हो रहा है, मिश्रण तैयार किया जाता है, तो 40% में 24% घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 20 होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए ए बी का फॉर्मूला लगा दीजिए इसको, -10 + 20 क्या हो जाएगा, 2 बचा, -2 क्या होगा आंसर बताइए।
तो +10 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 8% होगा कि नहीं, 8% लीटर होगा। तो इसको कितना 15 में ही कर रहा ना, दूध और पानी का मिश्रण 35 लीटर, ठीक है, 15 लीटर ये हो रहा, 8 माइनस 15 माइनस 8 इंटू 15 बटा 100, इसको निकालिए, इसका निकालिए, होने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य ग्राहक 10% बटा दिया जाए तो 20% होता है, तो इसमें व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, बट्टा में 15% कर दिया जाए तो 79 के आंसर बताइए, 79 के आंसर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सभी को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सभी को कमेंट कर दीजिएगा इसका बना के आंसर। चलिए आगे देखिए, 80 नंबर, कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल 2/5 चाल के दफ्तर जाता है तो 45 मिनट में देर से पहुंचता है, तो नई चाल से दफ्तर जाने के कितना समय लगता है बताइए, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 2/5 में जा रहा है, ठीक है, दफ्तर की चाल है कि नहीं, तो इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें डिफरेंस है क्योंकि वास्तविक चाल है तभी तो। ठीक है, तो इसको कितना मिनट में जा रहा है, तो 45 मिनट और 3 पर 45, 15 दूनी 30, 30 हो रहा। अब 45 मिनट में जा रहे थे, पहुँच देर से पहुँच रहा था। ठीक है, अब 45 मिनट प्लस 30 कितना होगा जी, 45 मिनट 75 होगा। चलिए आंसर 75 मिनट में पहुँच जाएगी। अब देखिए, किसी कार्य ए को समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। यदि ए और बी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है बताइए, बनेगा। देखिए, ए इक्वल टू बोल रहा, ए जितना काम करेगा बी और सी के बराबर करेगा, करेगा कि नहीं। ठीक है, और ये कितना बोल रहा है, और ए इक्वल टू बी कितना दिनों में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, समझ गए। और सी अकेले कितना दिन में करता है, 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 50 डेज में। अब हम लोग का बी निकालना है। ठीक है, बी निकालना है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो कितना है 10 में तीनों का, तो ए इक्वल टू कितना है बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू कितना हो जा रहा, 1/10 हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। 2b होगा कि नहीं, 2b। और सी का मान तो हम लोग लाए ही हैं, सी का कितना है 50 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 1/10 माइनस 1/50 कीजिए, इसका लॉसम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/50। इसको कितना, बी अकेला उस कार्य करता है। ठीक है, बी अकेला कार्य कर सकता है, तो कितना हम लोग का बी है 2 है, 2 दिन पे हो रहा है, तो हाफ इसको कर दीजिए 2, 25 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा ए क्यू बी क्यू होल स्क्वायर तथा ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका खाली आंसर हम बता दे रहे हैं, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। ठीक है, यदि पिरामिड का आयतन इतना दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए।
आयतन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ, 8,000 दिया हुआ हम लोग का, 8,000 दिया हुआ है कि नहीं। पिरामिड का 1/3 होता है जी, 1/3 इंटू आधार कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबी भुजा, ठीक है, वर्ग में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए वर्ग किए, और एच। चलिए इसका कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कीजिए, होने से ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष के में स्वयं तो 41/40 हो जाती है, तो क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर कितना है, 84 का आंसर बताइए। तो पहले इंटरेस्ट ब्याज कितना हो जाता है, 41 से 40 कितना है, 1%, 1 वर्ष की वृद्धि है, तो दर निकालना है कि नहीं। तो 1 × 1000 होगा, बटा कितना, 40/1/4 वर्ष में। ठीक है, 4 वर्ष में हो रहा है। चलिए इसको काटिए, 10 होगा, 10 से इसको काटिए, 1 0, कितना, 10% हो रहा है, 10% हो रहा है कि नहीं। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कितना होता है। अच्छा से बनाते हैं, ये है हम लोग का वर्ग, इसमें क्या बोल रहा है, विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, एक समबाहु है, इसमें से हम लोग का एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये हम लोग का √2a हो जाएगा, ये भुजा है हम लोग का चारों तरफ। तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं जी, होता है। और इसका √3/4 इंटू 2a भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो इसको अनुपात में क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। चलिए, कहाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, किसी विद्यालय लड़के तथा 3:2 अनुपात में है, तो लड़कों का 20% तथा लड़कियों का 25% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थी को जिनको आज छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो उसकी प्रतिशतता क्या होगा। ठीक, छात्रवृत्ति नहीं मिलने का कितना है, 2 कितना परसेंट, इसमें लड़कों के 80%, 80% में 20% है, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्लस इसमें 2 में 25% है। ठीक है, 25% में क्या हो जाएगा, 75% होगा। तो इसको हम लोग कितना, 2 और 3 कितना होगा, इसको कैलकुल, 3 + 2 सभी को मिला के 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब 3 × 8 = 24, 240 प्लस 55 × 2 = 150, 150 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 390, क्या हो जाएगा, 5×7 = 35, 5×8 = 40, 78 में जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरी 78 इज करेक्ट आंसर। 87 दी 10 दी हुई है, संख्या को औसत संख्याओं का समय के विद्यार्थी गलती से 46 के स्थान पर 64 लिया जाए। ठीक है, और 50 निकाल दिया जाता है, बताइए क्या होगा, कि 64 से 46 लिख देता है, कितना होता है इसका, 18 हो जाएगा, 18 होगा कि नहीं।
तो 18 बटा कितना होगा, 10 दिया हुआ, तो इसका कितना 1.8 वृद्धि हो रहा की वृद्धि हो रहा। अब 50 में माइनस 1.8 की वृद्धि को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 48.2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 5:2 है। ठीक है, कितना अनुपात है, 5:2 है, तो उसका गुणनफल 1000 हो, तो 10 वर्ष के उपरांत में पिता की आयु कितना हो जाएगा बताइए। देखिए वहाँ क्या बोल रहा है, 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु, पिता की आयु कितना है यहाँ 5 दिया हुआ, तो 5 × 10 हो जाएगा, तो कितना 50 वर्ष होगा कि नहीं, 50 वर्ष होगा, एकदम होगा। तो 50 वर्ष एक्स प्लस कितना दिया हुआ है, पुत्र की आयु कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, 2x बराबर कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ। ठीक है, तो अब कितना हो रहा है, यहाँ पे 50 नहीं होगा जी, 5x + 2x बराबर कितना दिया हुआ 1000 दिया हुआ, कितना इंटू हो जाएगा, तो 10x² होगा कि नहीं, बराबर 1000। इसको कीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो 5x का कितना हो जाएगा 5 × 10 50 था, और उसमें जुड़ जाएगा 10, तो कितना 60 वर्ष हो जाएगा इसका, 60 वर्ष, सही उत्तर। चलिए आगे देखिए। हार दिया हुआ 30 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है, बताइए 89 का आंसर बताइए। 5/8 का इसको कीजिए भगा दीजिए तो कितना होगा 0.625 हो जाएगा। ठीक है, और 7/11 को भगा दीजिएगा तो कितना होगा 0.63 होगा। तो वैल्यू दोनों में बीच आ रहा है। ठीक है, इसका बीच में वैल्यू का कौन सा आएगा, सबको भगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 19/30 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छठी पूर्ण संख्या 16 20 24 में से प्रत्येक को विभाजित किया जाता है, सभी को एलसीएम कीजिए, 16 20 और 24 का एलसीएम कीजिए। जो एलसीएम आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करने में कितनी सेकंड लगेगी। 91 का आंसर बताइए। देखिए 110 है, प्लस उसमें कितना 170 घंटा के मीटर की है, लंबी है रेलगाड़ी, इसमें 60 किलोमीटर के घंटा से चल रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए और इसको कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा। ठीक है, आगे देखिए 92 92 बन जाएगा, इसका आंसर 1200 आएगा। ठीक है, बनाइए आप लोग। एक वृत्त की एक वर्ग इतना दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का पाई अनुपात 1 होता है। ठीक है, √पाई/1 रेशियो होगा। ठीक है, दूध और पानी की 40 लीटर मिश्रण के में पानी 10% और कितना परसेंट पानी और मिलाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, बताइए कितना मिलाना होगा, हो जाएगा 94। ये भी बनाइएगा, ठीक है, होमवर्क। 95, 25% की कमी होने पर व्यक्ति 600 रुपया 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदी सकता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम घटा कितना होगा बताइए। 95 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आप लोग सभी को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 96, 2200 रुपये के मिश्रण 4 वर्ष में 2816 हो जाता है,
तो इसमें 1200 रुपये के उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना रुपये मिश्रधन होगी। पहले इसका इंटरेस्ट को घटाइए। ब्याज कितना दिया हुआ, इंटरेस्ट 28 तो कितना है 16 है, ठीक है। इसमें एक 2200 घटाइए, कितना बचा 616 होगा। 616 होगा कि नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। अब एस आई निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, क्या हो जाएगा 616 बटा कितना रुपये के 4 वर्ष में ना, इसको इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना 22 हो जाएगा, तो 28%, ठीक है। हो रहा, हो रहा है कि नहीं। अब इसमें आर का कीजिए, आर इक्वल टू 28 कितना है, आर वर्ष 4 में 7 वर्ष हो रहा है कि नहीं। और 28% इंटू 12% हो जाएगा, होगा तो 336% हो जाएगा, ठीक है। अब 1200 में 336 ऐड कर दीजिए, 336 वही आंसर आ जाएगा, 1536 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है समीकरण और इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको, उसमें निकालना है, ठीक है। एवरेज प्लस एन, इसके फॉर्मूला से निकालिए। 19 प्लस के बराबर होता है, ठीक है। तो 1/99/2 हो जाएगा, और इसको घटाइए एक बार, 99 माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 का आधा कितना होगा 50 हो जाएगा। इसमें 98 का हाफ कितना हो जाएगा जी, 50 ना होगा, 50 हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल है, गुना कीजिए 2500 हो जाएगा। नेक्स्ट, दो आदमी और 3 औरत, ठीक है, साथ मिलकर 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 3 औरतें साथ मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो कितना आदमी इसको मिलकर काम करता है, 4 आदमी, ठीक है। और 3 औरत इक्वल टू 2 आदमी हो जाएगा। वोमेन और मेन रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, 3:2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 4 आदमी कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में पूरा करते हैं, और 3 आदमी 50 पूरा, कितना डेज में 12 × 20 हो जाएगा। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 24 240 बटा 18, 18 को 6 से, डी इक्वल टू 6 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। सिक्सटीन 16 से कट जाएगा, 16 दिनों से। ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर कितना में भर सकते हैं, 10 मिनट में, ठीक है। अकेला ए नल 30 मिनट में तथा एकल बी 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो 10 सी का नहीं पता, ठीक है, यही निकालना है हम लोग को। एन, एन का वैल्यू निकालिए बस। एक आदमी 2 गाय 700 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा, ठीक है। एक गाय के 8% लाभ हुआ तो दूसरी गाय में 8% हानि हुई, ठीक है।
8% लाभ भी हुआ और 8% इसका हानि भी हुआ। ठीक है, बटा 100% में कितना हुआ, 64/100 कितना होगा, 0.64% ना हानि होगा जी। चलिए आज के लिए इतने ही।